सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 3 जगह हुआ हिमस्खलन, 5 जिलों के लिए चेतावनी, बर्फबारी से 239 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 3 जगह हिमस्खलन हुआ है, जबकि मनाली स्थित हिमस्खलन अध्ययन संस्थान सासे ने 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले कल बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण अटल टनल, रोहतांग और एक नेशनल हाईवे समेत 239 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। वहीं प्रदेश में 729 ट्रांसफार्मर और 29 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उधर मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन संस्थान सासे ने कुल्लू, किन्नौर, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में 24 जगह हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी के माहलू नाला में भी हिमखंड गिरा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज और कल मध्यवर्ती और निचले क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केवल ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है। 29 जनवरी से मौसम फिर बिगड़ सकता है। हिमाचल के किसान नेकराम शर्मा को पद्मश्री अवार्ड, ऐसे हासिल किया मुकाम। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए। नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं। वो 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वहीं 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरता बढ़ती है। वहीं उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रहे हैं। जाली करेंसी तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालंब में जाली करेंसी से सामान खरीदने का मामला सामने आया है। आरोपी नाहन के कुंदन का बाग का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी जाली करेंसी नाहन में अपने घर पर ही तैयार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पर्स से 100 रुपए के 5 नोट, 50 रुपए के 5 जाली नोट बरामद किए हैं। वहीं साथ ही 50, 20 और 10 रुपए की असली करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के घर पर गार्ड तैनात कर दी है, जिससे जाली नोट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कलर प्रिंटर और अन्य सामग्री को खुद बुर्द होने से बचाया जा सके। पुलिस ने पिछले कल आरोपी को नाहन अदालत में पेश किया। यहां से उसे 28 जनवरी तक 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कालंब में जाली नोटों से सामान खरीदने के तुरंत बाद दुकानदार ने नाहन के शाहीन अंसारी 42 वर्षीय पुत्र दिवंगत मोहम्मद इकबाल को दबोच लिया। मामला मंगलवार रात का है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कालंब टोल टैक्स बैरियर के पास स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान से 59 रुपए का सिगरेट पैकेट खरीदा और 70 रुपए दुकानदार को दिए। इनमें 50 रुपए का नोट जाली पाया गया। इससे पहले भी यही आरोपी 50 रुपए के 2 जाली नोट इसी दुकानदार को देकर सामान खरीद चुका है। मुख्यमंत्री सुक्खू अचानक ढाबे पर पहुंचे, मक्की की रोटी और दाल का लिया जायका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल रात को शिमला लौटते समय बिलासपुर के बागी बिनोला नामक जगह पर एक ढाबे पर खाना खाने पहुंच गए। ढाबे पर मुख्यमंत्री को देखकर सभी हैरान रह गए। एक पल के लिए किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ढाबे पर खाना खाने आए हैं। मुख्यमंत्री के साथ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दिवाकर शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मक्की की रोटी और गर्मा गर्म दाल का जायका लिया। वहीं खाना खाने के बाद मुख्यमंत्री शिमला रवाना हुए। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल हमीरपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। वहां से शाम को शिमला लौट रहे थे। इसी बीच बिलासपुर के घाघस के पास पहुंचने पर मुख्यमंत्री का काफिला बागी बिनोला की ओर चल पड़ा। बागी बिनोला स्थित बहादुर ढाबा अपनी मक्की रोटी और महा की दाल के लिए प्रसिद्ध है। इस ढाबे पर पहले भी कई हस्तियां भोजन कर चुकी हैं।
अखिलेश प्रताप सिंह बोले 2 महीने तक चलेगा हाथ से जोड़ो हाथ अभियान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि हिमाचल में आज से 2 माह तक हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चलाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है। वर्तमान केंद्र सरकार ने 155 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश के लोगों को बूथ स्तर पर जागरूक किया जाएगा। सूचना देने में अनावश्यक देरी पर 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में अनावश्यक देरी के एक मामले में एचआरटीसी के जन सूचना अधिकारी को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि यह मुआवजा सूचना प्राप्त करने में समय और संसाधनों की हानि पर देने के आदेश दिए गए हैं। यह मुआवजा आदेश प्राप्ति के हफ्ते के अंदर अपीलकर्ता को देना होगा। वहीं इसकी राज्य सूचना आयोग को भी सूचना देनी होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने अपने फैसले में कहा कि जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट के तहत अतिरिक्त फीस मांगी है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। धूमल से मिले सीएम सुक्खू बोले 10 साल के प्रशासनिक अनुभव से लूंगा सीख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल हमीरपुर जिला के समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। धूमल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भले ही पूर्व सीएम धूमल से पिछले कल उनके घर पर हुई शिष्टाचार भेंट राजनीति के हिसाब से अलग मायने रखती हो, लेकिन इसका मतलब सीधा यह था कि उनके 10 साल के अनुभव का प्रशासनिक तौर पर फायदा लिया जा सके। फरवरी में राशन डिपो में मिलेगा 15 किलो आटा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में सरकार ने एपीएल परिवारों के आटे के कोटे में 1.5 किलो प्रति कार्ड की बढ़ोतरी की है। करीब 7 साल बाद एपीएल परिवारों को फरवरी में 15 किलो आटा दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय ही 15 किलो आटा दिया जाता था। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने सभी राशन डिपुओं संचालकों से फरवरी में आटे की मांग अधिसूचना के अनुसार भेजने के लिए कहा है। प्रदेश में करीब 11,50,000 एपीएल कार्ड धारक हैं। इन्हें वर्तमान में 13.5 किलो आटा प्रति परिवार दिया जा रहा है। वेतन विसंगति दूर करे सरकार, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मिल मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश सर्व प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक महासंघ का प्रतिनिधित्व मंडल हमीरपुर में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से मिला। महासंघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार शर्मा ने पूर्व सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को लागू किए गए छठे वेतनमान और इस वेतनमान के 6 सितंबर 2022 को जारी संशोधन में रह गई कमियों के प्रति मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। वहीं इसमें बताया गया है कि नए वेतनमान तथा वेतनमान संशोधन से 16,000 से अधिक टीजीटी अध्यापकों के कैडर, जिसमें सभी संकायों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों टीजीटी को नुकसान हुआ है। लेकिन हिमाचल में वर्तमान में हर एक टीजीटी अध्यापक को मूल वेतन में ही हर महीने 7,300 का आर्थिक नुकसान हो रहा है।